हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है भक्ति वेदांत चैनल पे। और चैनल पे आज चर्चा का विषय है तामसिक यज्ञ, दान और तपस्या। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, सात्विक और राजसिक यज्ञ, दान और तपस्या। तो आज हम चर्चा करेंगे तामसिक। तो जैसा कि श्री भगवान ने 17वें अध्याय में हमें बताया है कि हमें कैसी श्रद्धा, यज्ञ, तपस्या और दान करनी चाहिए ताकि हमारी जो गति है वो ऊर्ध्व गति हो। मनुष्य की जो गति है वो ऊर्ध्व गति हो, ना कि मध्य और निम्न अधोगति। तो मनुष्य का ये कर्तव्य है कि ऐसा यज्ञ, तपस्या या दान करे जिससे हमारी गति ऊर्ध्व, ऊपर की ओर बढ़े, ना कि नीचे की ओर जाना है। तो श्री भगवान ने तामसिक यज्ञ के बारे में बताया है 17वें अध्याय के 13वां श्लोक। श्री भगवान उवाच विधिहीनं सृष्टान्नं मंत्रहीनं दक्षिणं श्रद्धावीररहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। अर्थात यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। अर्थात तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। और कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन आदि अर्जित करने के लिए करते हैं और फिर वे इस धन को शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके अपने मनोरंजन के लिए उसको स्पेंड करते हैं, व्यय करते हैं। और ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता है, वे तामसी होते हैं। इनसे तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और ये मनुष्य का कोई लाभ नहीं पहुंचाता। तो इस तरह से हमें ऐसा यज्ञ करना चाहिए जो हमें ऊपर की ओर लाभ पहुंचाए, सतो गुण की ओर हम जाएं, न कि तमस की ओर जाएं। तो ऐसा यज्ञ आजकल वैसे भी है। जो यज्ञ हैं, बहुत लोग ऐसे यज्ञ करते हैं कुछ सिद्धि प्राप्ति करने के लिए, मनोकामना, वांछित मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, और उसको गलत चीज़ों में लगाते हैं, तो वो तामसिक कहलाता है। ऐसा यज्ञ का निर्देश नहीं दिया गया है शास्त्रों में। अब दूसरा है तमोगुणी तपस्या। तपस्या कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए एक्चुअली। तो श्री भगवान 19वें श्लोक, 17वें अध्याय का 19वें श्लोक में कहते हैं, मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादानार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। जो मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। जैसे कि असुर, जो हिरण्यकश्यप जैसे असुर अमर बनने के लिए तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं और ब्रह्मा जी से ऐसी वस्तुओं की मांग की, लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में भगवान द्वारा मारा गया। किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ही तामसी कहलाता है। इस तरह से तामसी तपस्या नहीं करनी चाहिए। और बहुत ऐसे लोग होते हैं सिद्धियां प्राप्ति करने के लिए रात रात को यज्ञ तपस्या करते रहते हैं, नदियों के किनारे अघोरी होते हैं। इस तरह से वो सब तामसिक होते हैं। उनको किसी न किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए ऐसे तपस्या करते हैं, तो वो ऐसी तपस्या नहीं करनी चाहिए। अब देखते हैं तमोगुण दान कैसा नहीं देना चाहिए। श्री भगवान कहते हैं 17वें अध्याय के 22वां श्लोक, आदेश काले यद्दानम
अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्ताम समुदाहृतम। अर्थात जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर जो है मद्यपान, मदिरापान, दूध कीड़ा यानी जुआ, इन सब चीज़ों में जो लोग व्यसनी हैं और अगर उनको दान दे रहे हैं तो इन सब का प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। ऐसे दान तामसी कहलाते हैं। ऐसा दान लाभदायक नहीं है, परंतु पापी पुरुषों को और प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वो तामसी कहलाता है। जैसे कि आजकल दुर्गा महारानी की पूजा, नवरात्रि की पूजा होती है, यज्ञ तपस्या और दान दिया जाता है। लेकिन अगर वही पूजा और लोग उससे मनोरंजन करने का साधन बनाते हैं, जो वहाँ पर मदिरा पान हो रहा है, जुआ हो रहा है, या यूँ कहें कि कोई नशा हो रहा है, इस तरह के इस जगह पर दान नहीं देना चाहिए, तामसिक कहलाते हैं। शास्त्रों में इसका निर्देश नहीं दिया गया है। तो इस तरह से आज चर्चा का विषय था तामसिक यज्ञ, तपस्या और दान। तो हमें ऐसा कर्म करना है, हमें ऐसी यज्ञ तपस्या और दान करनी है ताकि हमारी गति ऊर्ध्व की ओर जाए, न कि अधो की ओर जाए। और तामसिक यज्ञ दान तपस्या करने से हमारी गति, मनुष्य की गति जो है अधोगति को जाएगा, अधोगति को प्राप्त होगा, तो हम और नीचे की ओर चलते जाएंगे। इस तरह से आज हम यहाँ पे चर्चा समाप्त करते हैं। आगे और भी इस तरह से वीडियो लेकर आएंगे, चर्चा का विषय लेकर आएंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।